देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। आसान नहीं, बात ही नहीं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइट। ठीक है, लाइट में सबसे पहले अपने देखो कि हमने पढ़ा था लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस। बहुत ही बेसिक क्लास है, बेसिक से हम इसको एडवांस बनाएंगे। सबसे पहले लुमिनियस का मतलब होता है, लुमिनियस का मतलब होता है जो सेल्फ लाइटेड होगा। क्या होगा? सेल्फ लाइटेड। लाइटेड, जिसके पास खुद की लाइट है उसको क्या बोलेंगे? ये दो टाइप से होता है, एक का नाम है नेचुरल, दूसरा क्या है? मैन मेड। आर्टिफिशियल बोलेंगे, ऐसी को मैन मेड भी बोल सकते हैं। नेचुरल में आएगा सन, क्या आएगा? सन, स्टार आएगा। ठीक है, और आर्टिफिशियल में कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, लैंप, एक्सेट्रा। सही है। ये क्या हो गया हमारे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो सेल्फ लाइटेड होगा उसको क्या बोलेंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल सन, स्टार, इसको बोलेंगे नेचुरल, और इधर में है आर्टिफिशियल। ट्यूबलाइट, कैंडल, लैंप, ये सब किस में जाएगा? आर्टिफिशियल में जाएगा। सही है। इसी तरह से एक और होता है नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, ये भी दो टाइप्स, जिसके पास सेल्फ लाइट नहीं होगा, नॉन सेल्फ लाइट। सही है क्या? ये दो टाइप से होगा, ये भी होगा नेचुरल, आर्टिफिशियल। हाँ जी, और दूसरा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन सा होगा? मून। ऑल प्लैनेट्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जितना भी प्लैनेट्स है, जितने भी प्लैनेट्स है, क्या ये सारे प्लैनेट्स लुमिनियस है या नॉन लुमिनियस है? लुमिनियस। यहाँ तक जो मून आप देखते हो ना, मून के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है। सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होके तब उसका जो चमक है ना, उसकी ब्राइटनेस है, हम देख पाते हैं। सही है। मून किसमें आ जाएगा? नॉन लुमिनियस होगा, लेकिन नेचुरल। सही है ना? यस सर। और प्लैनेट्स, जितने प्लैनेट्स हैं सारे प्लैनेट्स भी क्या होंगे हमारे? नॉन लुमिनियस। सही है। अब आर्टिफिशियल में क्या हो सकता है? जिसको इंसान ने बनाया है। सही है। जैसे चेयर है, डेस्क है, टेबल है, ये हमारा कोट हो सकता है। सही है। दीवार हो सकता है, ये सारी चीज। टेबल, चेयर, क्लॉथ, नहीं, ये सब ETC, ये सारे चीज क्या है हमारे? तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस आप समझ गए। अब हम समझेंगे कि सबसे पहले बात, जो लाइट आ रही है, लाइट होता क्या है? तो लाइट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी या सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंस कराने का जो फिनोमेना है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लाइट से हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, तो आप लोग आंसर किए थे सर लाइट होनी चाहिए और आई होनी चाहिए। हमारे पास आई भी है और हमारे पास लाइट भी है, फिर भी हम बहुत चीज नहीं देख पाएंगे। यानी कोई भी चीज को देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है, उस रे को हम रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे बल्ब जल रही है, बल्ब ग्लो कर रही है, इस बल्ब का जो ग्लो देख रहे हैं ना, ये इस दीवार को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इस रिफ्लेक्शन से जो लाइट निकली ये हमारे आंख के अंदर आया, आंख के अंदर में रेटिना पे एक इमेज क्रिएट किया, फिर इमेज को ऑप्टिक नर्व ऊपर लेके गया हमारे माइंड में, वहाँ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, और उस सिग्नल से माइंड हमारा रिकॉग्नाइज करता है कि सामने वॉल है, सामने स्टूडेंट बैठे हैं। आई बात समझ में? ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है ना? अब जो लाइट आ रही है, जो सन की लाइट है, इसका फिनोमेना हम पढ़ेंगे कि लाइट बनती कैसे, क्या होता है, नहीं होता है। आप लोग नोट भी करेंगे, ठीक है? ये है हमारा सन, ठीक है, और ये रहा हमारा अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर।
या इसको बोल सकते हैं 6.4 into 10 power 6 और मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 into 10 की power 24 किलोग्राम। सही है ना? Yes, This is sir. the earth. This is our earth. ये हमारा अर्थ और इस पार्ट को बोलते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। इसको बोलेंगे सरफेस ऑफ, ठीक है। अब सन से जो लाइट आ रही है, याद रखेंगे इस लाइट को हम क्या क्या बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं रे, इसको हम बोल सकते हैं रेडिएशन भी बोल सकते हैं, इसको हम लाइट बोल सकते हैं। अच्छा, लाइट में रे में थोड़ा सा फर्क है। लाइट रे का मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट। क्या होता है? लाइट। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रे, तो रे का मतलब होता है पाथ ऑफ लाइट। जिस रास्ते से लाइट चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और लाइट जो है ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे चलेगा? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल करेगा कैसे? स्ट्रेट लाइन में। और रिफ्लेक्शन करे या रिफ्रैक्शन करे, इंसिडेंट रे हो या कोई भी रे हो, लाइट हमेशा कैसा दिखेगा आपको? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सही है। और समझेंगे आप कि लाइट जो है ना, सन और अर्थ से बीच जो दूरी है, गैप है, बहुत ज्यादा है। और मास ऑफ सन भी जो है ना बहुत ज्यादा है। किससे? अर्थ के कंपैरिजन में। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है ना? और समझेंगे कि सन के अंदर में दो गैस होते हैं, एक का नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है हीलियम। दो हाइड्रोजन गैस मिलकर आपस में एक हीलियम का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है 10 पावर 7 केल्विन। सन के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है? 10 पावर 7 केल्विन। और सन सरफेस के बाहर का जो टेम्परेचर 6000 केल्विन। इसके बाहर का जो टेम्परेचर 6000 केल्विन। और सन का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर जो होते हैं वो 4-5 टाइप का थर्मोमीटर होता है। ठीक है, एक लिक्विड थर्मोमीटर होता है, एक गैस थर्मोमीटर होता है और एक रेडिएशन बेस्ड थर्मोमीटर होता है। तो मेनली 3 तरह से होते हैं, ऐसे और भी 2 गैस का बन सकता है। तो यहाँ पे जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं उसका नाम है पायरोमीटर। पायरोमीटर। पायरोमीटर एक डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। उसको मेजर करता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करता है विदाउट कांटेक्ट में किए हुए। मतलब दूर से ये पता कर लेंगे इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो पायरोमीटर एक डिवाइस है, तो थर्मोमीटर है। और एक क्या करता है? नॉन कांटेक्ट डिवाइस है। ऐसा है नॉन कांटेक्ट डिवाइस है। मतलब दो बॉडी को कांटेक्ट कराने की जरूरत आपको नहीं है, दूर से ही बता देगा कि इस बॉडी में टेम्परेचर कितना है, कितना नहीं है। आइए समझें, ये रेडिएशन टाइप का थर्मोमीटर है, रेडिएशन बेस्ड थर्मोमीटर है। क्योंकि सन से निकलने वाली जो हीट है ना, वो अपने को रेडिएशन का फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में निकलती है? रेडिएशन का फॉर्म में निकलती है। क्लियर है? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सन के सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 6000 केल्विन। और अंदर का कितना टेम्परेचर है? 10 पावर 7 केल्विन। सही है ना? और केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, इसलिए हमने केल्विन लिखा है, सेल्सियस हमने नहीं लिया। सही है? डिग्री और सेल्सियस जो देखते हो वो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। पूरी दुनिया टेम्परेचर का जो यूनिट होता है केल्विन नहीं समझती है। यहाँ क्या लिखेंगे? केल्विन। क्लियर है ना? आई बस समझ में। अब समझो यहाँ से कि जो लाइट है, ये लाइट बहुत सारे मीडियम को क्रॉस करके नीचे तक आती है। ठीक है, जिस मीडियम को क्रॉस करके आती है ना, जहां पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। जिस अब आपको पता है कि ये जो सन है ये हमसे बहुत दूर है। अच्छा, अभी टाइम मैंने बताया था आपको कि सन से अर्थ तक आने में टाइम कितना लगता है? 16 सेकंड। टाइम लगता है 1 मिनट 16 सेकंड। 16 सेकंड लगता है।
क्लियर है ना? अब मैंने बोला आपको जब सन की लाइट आ रही है अर्थ तक तो आने में बहुत सारे मीडियम को क्रॉस करके आना पड़ता है। जिस मीडियम में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। वैक्यूम इसको बोलेंगे हम लोग वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब खाली जगह जहां कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब जैसे अर्थ के करीब लाइट पहुंचती है उसको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो ट्रांसवर्स वेव का मोशन होता है। ये पार्टिकल और पार्टिकल देखेंगे ऐसा मोशन करते रहेगा और आगे बढ़ेगा। दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव। अगर लाइट एक ऐसी चीज है ना जो मैकेनिकल वेव भी है और नॉन मैकेनिकल वेव भी है। लाइट क्या है? मैकेनिकल भी है और नॉन मैकेनिकल भी है। जहां पे उसको मीडियम मिल जाता है, जहां पे पार्टिकल्स मिल जाता है वहां बन जाता है मैकेनिकल। जहां पार्टिकल्स नहीं मिलता है वहां क्या रहता है? वो नॉन मैकेनिकल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो लाइट तेजी से बहुत फास्ट से मूव करेगा। लाइट पार्टिकल मिल जाएगा उसको तो थोड़ा उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइट का स्पीड जो है ना हर जगह चेंज करते रहता है। ये डिपेंड करता है मीडियम पे। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चेंज होगा मतलब कम हो जाएगा। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है। तो आपको भी याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां मिलता है? वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां मिलेगा? वैक्यूम में। मिनिमम कहां मिलेगा? सॉलिड। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम मिलेगा वैक्यूम में, मिनिमम मिलेगा सॉलिड। याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम मिलेगा कहां पे? वैक्यूम। कहां मिलेगा? मिनिमम कहां मिलेगा? मिनिमम कहां मिलेगा? लिखते चलो, नोट करते चलो। स्पीड ऑफ लाइट ये मिनिमम कहां मिलेगा? जबकि साउंड जो है ना इसका अपोजिट होता है, याद रखना। ठीक है, चलो मैं पार्टिकल की बात कर रहा था। जिस मीडियम में आया लाइट, यहाँ पे जो पार्टिकल मिलता है उसको बोलते हैं लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स होता है। फोटोन क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स होता है। सबसे छोटा पार्टिकल्स है टाइनी पार्टिकल। सही है। फोटोन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले कि जब फोटोन के सन की लाइट पड़ती है तो एक्टिव हो जाता है, उसके पास मास आ जाता है। और जब तक उसमें सन की लाइट नहीं आ रही है, उस पर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं पड़ रही है, तब तक वो मासलेस होता है। क्या सोचेंगे फोटोन के बारे में? फोटोन एक्टिव कब होगा? जब उस पर सन की लाइट आएगी, यानी कोई एनर्जी आएगी, तब वो एक्टिव होता है। जब तक उस पर कोई एनर्जी नहीं आ रही है तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। ये बोलने वाला साइंटिस्ट भी कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे फोटोन पे जब लाइट आएगी दैट मींस कोई एनर्जी आएगी, वो साउंड एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, तब वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जब तक उस पर लाइट नहीं आ रही है तो वो क्या होगा? रिएक्टिव होगा। जब तक उस पर एनर्जी नहीं पड़ेगी क्या होगा? रिएक्टिव होगा। क्लियर है ना? फोटोन के बारे में क्लियर है सभी को? फोटोन क्या है? एक टाइनी पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? फोटोन बोल रहे हैं। सही है। फोटोन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे अर्थ सरफेस के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। फोटोन हमारा मीडिएटर होता है लाइट को और साउंड को, दोनों को ट्रेवल कराने के लिए फोटोन ही हेल्प करता है। अगर यह फोटोन नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती, आप मेरी आवाज नहीं सुन पाते। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है इतना? भले लाइट तो आ भी जाती है क्योंकि लाइट को फोटोन की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? इसीलिए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में आते हैं भी वैक्यूम की बात में करूं, वैक्यूम की बात करूं, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझेंगे। और भी मतलब वेलोसिटी, मैं एयर की बात कर रहा हूं। एयर में होता है 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान समझो आप इस चीज को। ऐसा क्यों हो रहा है? एयर में स्पीड कितनी है? 2.9 है। कितना है? 2.9। और वैक्यूम में कितना है? 3। 2.9 लगभग 3 के बराबर है।
अप्रॉक्स में है कि नहीं 3 के बराबर। इसीलिए हम वैक्यूम और एयर दोनों के लिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना n की वैल्यू ये होता है 1 और एयर में n की जो वैल्यू होती है 1.0008 होता है। डिफरेंस समझ आ रहा है? कुछ देर पहले मैंने समझाया आपको जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। सही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है RI बराबर हम लोग लिखते हैं C/V। सही है, C यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, V यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस RI का जो रिलेशन है ना, RI का रिलेशन RI को हम n से लिखते हैं 1/v है। तो v n की वैल्यू ज्यादा होगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं होगा कम। क्लियर है इतना? रफ करो इतना, नोट कर लिए? जल्दी करो नोट। डायग्राम बार बार आपको नहीं बनाना, डायग्राम एक ही बार रखना है, ठीक है? और समझेंगे लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं। कोई आपसे पूछे लाइट कौन कौन सा वेव है, तो लाइट को हम बोल सकते हैं वेव के बारे में। लाइट जो है अगर मैकेनिकल वेव है, कौन सा वेव बोला मैंने, मैकेनिकल वेव है, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। और मैंने आपको साउंड में पढ़ाया था, याद होगा आपको, ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं, जब वेव प्रोपागेट करेगा परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन। कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। सही है इतना? और अगर रेडिएशन वेव से बात होगा तो हम इसको बोल सकते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चुप चुप ये चल रहा है। ठीक है, लाइट का जो वेव है कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। सही है, तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैक्सवेल। क्या नाम है, मैक्सवेल। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैक्सवेल। क्या नाम है, मैक्सवेल। अब ये तो समझो लाइट का जो नेचर होता है ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। एक नेचर होता है हमारा पार्टिकल नेचर, दूसरा नेचर होता है वेव का। ठीक है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम नहीं आता है, मैक्सवेल का भी नाम आता है, मैक्सवेल का नाम आता है। लेकिन मैक्सवेल साहब ने जस्ट थियरी दिया था, प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसको प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, कब की बात है, 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो कौन से नेचर का है, ड्यूअल नेचर का है। लाइट ड्यूअल नेचर का है, ये बताने वाला साइंटिस्ट, प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। कब उन्होंने प्रूफ कर दिया, 1905 में। कब प्रूफ किया, 1905 में। कौन से इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। कौन सा इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उन्होंने प्रूफ कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखो एक्सप्रेशन क्या बनता है, एनर्जी का फॉर्मूला बनता है, एनर्जी का फॉर्मूला बनता है